भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में छोटे से छोटे कृत्य से भी लोगों को कुछ बड़ा सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया, लोगों के सोच को बदलने का प्रयास किया। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक नदी के तट पर नहाने पहुंचे। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके जोर जोर से चिल्लाने की वजह से उस जगह का पूरा माहौल बेहद ही खराब हो चुका था। बुद्ध यह देख तुरंत पलट गए और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरों पर क्यों चिल्लाते हैं? बुद्ध के शिष्य कुछ देर सोचते रहे। अतः एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति को खो देते हैं, पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा हो तो उस पर चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज से भी कह सकते हैं। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंततः बुद्ध ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज हो जाते हैं, वह एक दूसरों से असंतुष्ट होते हैं, तो उनके दिल एक दूसरों से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वह एक दूसरों को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वह जितना अधिक क्रोधित होंगे, उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं, बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र ही रह जाती है। दोस्तों, क्रोध हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जो हमें क्षण भर के लिए पागल बना देता है, हमें भ्रमित कर देता है। आमतौर पर गुस्सा हम सभी को आता है, परंतु जब हमारा क्रोध अपनी सारी हदें लांघ देता है तो यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। गुस्सा जब अपनी सारी हदें लांघ देता है तब यह शत्रुता में बदल जाता है। यदि हम इसके कारणों को पहचान कर इनके प्रारंभिक चरण में ही इससे निजात पाने का प्रयास करें तो यह कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। अपने व्यवहार व जीवन शैली पर कुछ परिवर्तन लाकर हम भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। व्यर्थ की बहस गुस्से को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अतः इस प्रकार की बहस से यथासंभव बचकर रहनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ समय के लिए उससे दूर चले जाएं। यह करने से भी आपका क्रोध कम हो सकता है। गुस्से पर काबू पाने के लिए हमें अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण करना होगा। हमें शांत मन से यह सोचना होगा कि आखिर हमारे गुस्से की वजह क्या है। मौनता यानी चुपचाप रहना गुस्से पर काबू पाने का सबसे बेहतर तरीका है। मौनता एक हथियार है जो कई प्रकार के विवादों की जड़ों को काट देता है। इस दुनिया में सफल व्यक्ति वही होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा सकारात्मक विचारों को अपनाकर भी आप बहुत आसानी से मन को शांत कर सकते हैं।